हमारे साथ सर एमटीएनएल के सीएमडी कुलदीप सिंह हैं, उनसे बात करते हैं। सर एफटीटीएच को लेकर के एमटीएनएल की क्या योजनाएं हैं इस वक्त? दो तीन तरह से कर रहे हैं। एक तो होम तक लेके जाने की बात है, एक उसमें जैसे बिल्डिंग या कब तक लेके जाने की बात है, उसमें बिल्डिंग और कब पे ले जाएंगे और उसके आगे कॉपर डाल के उस पर VDSL देंगे। तो दोनों मेथड से स्पीड जो है 20 MB एंड अबव स्पीड हम दे पाएंगे। और दूसरा हमारा एक और मॉडल भी है जिसमें हम रेवेन्यू शेयर बेसिस पे दूसरे सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ टाई अप भी कर रहे हैं। उसमें हम ये कर रहे हैं कि बैक हॉल और हम प्रोवाइड कर रहे हैं और विद इन द बिल्डिंग जो वायरिंग है वो दूसरा सर्विस प्रोवाइडर कर लेता है और वो कस्टमर केयर और मार्केटिंग वो कर लेता है और हम आपस में रेवेन्यू शेयर कर सकते हैं। तो उस तरह का मॉडल पे भी हम काम कर रहे हैं। सर आपने कॉमनवेल्थ गेम्स का प्रोजेक्ट पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे किया था, किस तरह का रिस्पॉन्स मिला है वहाँ पे? कॉमनवेल्थ गेम में हमने पूरा वाइड एरिया नेटवर्क सेटअप किया था जिसमें हम सारे 90 हाई डेफिनेशन TV चैनल हम हब पे लेके जाते थे सारे वेन्यूज से जहाँ से वो अपलिंक होती थी टू डिफरेंट कंट्रीज। और हमने सारा डाटा नेटवर्क और सिक्योरिटी नेटवर्क भी उसके लिए पूरा बनाया था। और ड्यूरिंग उस नेटवर्क के दौरान हमने एक सर्विस प्रोवाइडर के साथ मिलके कॉमनवेल्थ गेम विलेज में जहाँ पे उन्होंने सर्विस प्रोवाइडर ने फाइबर वायरिंग की थी तो हमने बैक हॉल उनको दिया था जिसके थ्रू वो इंटरनेट और दूसरी सर्विसेज दे पाए थे। ब्रॉडबैंड की रिक्वायरमेंट तो काफ़ी ज़्यादा, लेकिन फाइबर टू द होम की रिक्वायरमेंट आप किस तरह से देखते हैं? जिस तरह से बैंडविड्थ की अब डिमांड ग्रो हो रही है और डिफरेंट सर्विसेज ला रही हैं, स्पेशली वीडियो स्ट्रीमिंग है, लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग है जिसके लिए ज़्यादा बैंडविड्थ की ज़रूरत है, तो कॉपर पे 1 MB या 2 MB के बियॉन्ड जो है बैंडविड्थ उतनी रिलायबिलिटी नहीं रहती और खासकर जब डिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है। तो फाइबर पे बैंडविड्थ की कोई लिमिटेशन नहीं है, आप किसी भी हद तक दे सकते हैं। तो आगे फ्यूचर में खासकर जो मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज हैं और जो हाउस होल्ड्स भी हैं उनको भी धीरे धीरे इसकी रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होगी एंड उसमें दिल्ली मुंबई में खासकर सबसे पहले इसकी रिक्वायरमेंट आएगी। अनुमानित कॉस्ट कितनी चुकानी पड़ेगी कंज्यूमर को रहता है कि उसके ऊपर कीमत का बोझ कितना पड़ेगा इसको अगर वो इस्तेमाल करता है? तो ये टेक्नोलॉजी अभी बहुत फास्ट इवॉल्विंग है और अभी हमने डिप्लॉयमेंट्स शुरू करी हैं, तो अभी कीमत का मैं अभी आपको प्राइसिंग का बारे में अभी नहीं कह सकता कुछ। लेकिन डिमांड आप किस तरह से देख रहे हैं फाइबर टू ऑप्टिकल नेटवर्क की, क्योंकि अभी आपने शुरू किया है, आपका पूरे प्लान्स क्या हैं? कोई टाई अप करेंगे या किसी कई आइडेंटिफाई किए हैं साइट जहां पर आप लगाना चाहेंगे इसको? या हम कुछ अपना रोल आउट कर रहे हैं, 30,000 पोर्ट्स के करीब हम अपना रोल आउट कर रहे हैं और टाई अप भी हम कर रहे हैं। हमने कुछ पायलट बेसिस पे टाई अप किए हैं और आगे हम इसके लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भी फ्लोट करने वाले हैं जिसमें हम बाकी और सर्विस प्रोवाइडर्स को भी इनवाइट करेंगे कि हमारे साथ टाई अप करें। चलिए वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत लौटेंगे और उन लोगों से जानेंगे जो फाइबर टू द होम नेटवर्क से काफी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। उनसे पूछेंगे कि देश में ब्रॉडबैंड को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाने की जरूरत है। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं फाइबर टू द होम की। आइए जान लेते हैं कि फाइबर टू द होम का सही फायदा लोगों को किस तरह से मिल सकता है। हमारे साथ इस वक्त CMAI के प्रेसिडेंट एनके गोयल हैं, उनसे जानते हैं। गोयल साहब, ये जानना चाहेंगे कि देश में ब्रॉडबैंड जो है वो पिकअप नहीं कर रहा है, तो क्या करना चाहिए उसके लिए? देखिए, ऐसा है कि ब्रॉडबैंड हमारे देश में तरक्की करेगा, जरूर करेगा। और अब जो समय आ रहा है उसमें 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हुई हैं। सबसे पहले तो सरकार बड़ी एक्टिव हुई है और जो ऑप्टिकल फाइबर की बैकबोन का बात चल रही है उससे ब्रॉडबैंड की तरक्की आएगी। सेकेंडली क्या हुआ है कि विद इन इंडिया कुछ कंपनीज ने अच्छी टेक्नोलॉजी बनाई है। जैसे एक कंपनी का नाम है रेडियस इंफ्राटेल। उनके पास एक प्रोडक्ट है जो वर्ल्ड में किसी के पास नहीं है। इनफैक्ट CMAI उनके प्रोडक्ट की जानकारी हमको कोरिया से मिली थी और कोरिया गवर्नमेंट ने उनको काफी बड़ा ऑर्डर भी दिया है। ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें कि एक ही सिस्टम पर कोई भी ऑपरेटर अपनी ब्रॉडबैंड सर्विस दे सकता है। ये टेक्नोलॉजी इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में भी लगाई थी और जगह भी लगी है। तो हम ये उम्मीद करते हैं एज ए CMAI कि आने वाले समय में टेक्नोलॉजी लाइक रेडियस और गवर्नमेंट के एफर्ट से ब्रॉडबैंड का फ्यूचर बहुत जबरदस्त होने वाला है। एंड नॉट ओनली इन इंडिया बट हमारा देश ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी को बाहर भी एक्सपोर्ट करेगा। आज रेडियस टेक्नोलॉजी में 5 MB की स्पीड पर 8 MB स्पीड मिलती है जो वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलती। इस वजह से हम बहुत तरक्की की तरफ आगे हैं।
ये खासतौर पे न्यूट्रल टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, जिसे सारे ऑपरेटर्स यूज कर सके, तो लगता है कि इससे कुछ फायदा पहुंचेगा कस्टमर को भी और जो ऑपरेटर्स को भी इनको चेंज करने में मदद मिलेगी। इनफैक्ट आपने सही सवाल पूछा। हम लोग CMI 54 कंट्री से MOU है। जब हम जाते हैं कोरिया, ताइवान, जापान, USA, जर्मनी वगैरह, हर जगह ये सवाल आता है कि ब्रॉडबैंड सब चाहते हैं और हर ऑपरेटर अपने अपने सिस्टम को लगाता है। तो एक नीड थी एक न्यूट्रल टेक्नोलॉजी की, जो इंडिया ने लीड किया है। इसीलिए DDS कंपनी को CMI से इस साल का नेशनल टेलीकॉम अवार्ड भी मिला है और ये टेक्नोलॉजी इंडिया का प्राइड बनेगी। आने वाले समय में वर्ल्ड इंडिया को जानेगा इस टेक्नोलॉजी की वजह से। हमारे साथ इस वक्त डिफ्रैक्शन एनालिसिस के बेनवा फेल्टन है, उनसे बात करते हैं। व्हेन यू हैव सीन द सिनेरियो इन इंडिया, व्हाट काइंड ऑफ स्कोप डू यू थिंक द FTTH टेक्नोलॉजी डू हैव इन इंडिया? I think it has a lot of promise. The countries where FTTH seems to pick up the fastest are countries where there's a lot of economic growth, where the original copper network has a level of quality that means that there's severe limitations as to the services you can get from that, and also countries where real estate is booming, and I think India meets all of these criteria. So in that sense, I think there's real scope for FTTH in India. But do you see any issues that are coming for the India? Well, I mean, it's never easy. So I don't know that the issues that there may be are specifically related to India. I think that the main issue for most countries and certainly for India, customer education. Customers, before they have actually experienced what it is to use fiber to the home, don't necessarily perceive the difference with regular broadband. And so there's always a challenge to make them understand that it's not just better, it's different. It's a different medium to access services in the internet. तेजी से बदलते वक्त के साथ साथ लोगों की ब्रॉडबैंड से जरूरतें भी बदल रही हैं। फाइबर टू द होम की ये शुरुआत भर है। आने वाले वक्त में फाइबर टू द होम लोगों के इंटरनेट के इस्तेमाल करने का पूरा नजरिया बदल देगा। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। आप देखते रहिए जी बिजनेस, आपका फायदा।